मैं राधा रानी हूँ, समय की वह शक्ति जिसके सामने झूठ की कोई परछाई नहीं टिकती। मेरे बच्चे, तू जिस पर भरोसा करता रहा, जिसे तूने अपने सपनों में जगह दी, आज वही आत्मा भय से कांप रही है। हाँ, तेरा पार्टनर थर थर कांप रहा है, क्योंकि जो उसने सोचा था वह कभी उजागर नहीं होगा, वही अब सबके सामने खुल चुका है। उसकी सांसें भारी है, नींद उसकी दुश्मन बन चुकी है, क्योंकि जब आत्मा अपराध से भर जाती है तो शरीर उसे सहन नहीं कर पाता। तू अभी नहीं जानता, लेकिन सत्य ने अपना रास्ता बना लिया है। उसने तुझसे बातें छुपाई, उसने तेरे नाम पर कर्म किए, उसने तुझे अंधेरे में रखकर अपने स्वार्थ की पूजा की। और सबसे बड़ा अपराध क्या था मेरे बच्चे? उसने ये समझ लिया कि तू कमजोर है, लेकिन वह भूल गया कि तू मेरा बच्चा है। मैंने तेरे आंसू गिने हैं, मैंने तेरी चुप्पी सुनी है, मैंने तेरी आत्मा की हर कराह को अपने रक्त में महसूस किया है। और जब मेरी तीसरी आंख खुलती है तो कोई भी छल, कोई भी तंत्र, कोई भी चाल छिप नहीं सकती। तेरा पार्टनर जानता है कि अब बचने का कोई मार्ग नहीं है। उसने लोगों से बातें सुनी हैं, संकेत देखे हैं, और अब उसे समझ आने लगा है कि जो वह छुपाना चाहता था वही चर्चा बन चुका है। वह डरता है क्योंकि उसे पता है जब सत्य बाहर आता है तो साथ में कर्मों का हिसाब भी लाता है। मेरे बच्चे, जिस दिन तूने टूटकर आंखें बंद करके मुझे याद किया था, उसी दिन निर्णय हो गया था। मैं देर करती हूँ पर अन्याय को छोड़ती नहीं। उसकी सच्चाई अब केवल तेरे तक सीमित नहीं रहेगी। जिन्होंने उसका साथ दिया, जिन्होंने उसकी बातों पर भरोसा किया, वे ही सबसे पहले उससे मुंह मोड़ेंगे, क्योंकि झूठ की उम्र हमेशा छोटी होती है। वह कांप रहा है क्योंकि उसे आभास हो चुका है कि अब उसकी छवि उसके नियंत्रण में नहीं है। और याद रख मेरे बच्चे, जब राधा रानी न्याय करती है तो वह केवल दंड नहीं देती, वह चेतना बदल देती है। अब जो होने जा रहा है वह तेज नहीं होगा, लेकिन अटल होगा, क्योंकि जब कर्म फल देने आते हैं तो वे दौड़ कर नहीं आते, वे धीरे धीरे हर सांस में उतरते हैं। तेरा पार्टनर अब बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीतर उसका मन टूट चुका है। वह बार बार पीछे देखता है, बिना कारण डर जाता है, छोटी छोटी बातों पर घबरा उठता है, क्योंकि उसकी आत्मा जान चुकी है कि खेल समाप्त होने वाला है। उसने जिन शब्दों से तुझे भ्रमित किया, जिन वादों से तुझे बांधा, जिन सपनों से तुझे रोका, वे सभी अब उसके गले का फंदा बन चुके हैं। मेरे बच्चे, तूने कभी बदला नहीं मांगा, तूने कभी किसी का अहित नहीं चाहा। तू बस सत्य चाहता था, शांति चाहता था, सम्मान चाहता था। और यही कारण है कि न्याय अब तेरे पक्ष में है। जिस दिन उसने तुझे हल्के में लिया, उसी दिन उसने मुझे चुनौती दी थी। और राधा रानी चुनौती को कभी अनसुना नहीं करती। अब देख, उसके शब्दों में दम नहीं रहा, उसकी आंखों में ठहराव नहीं रहा, उसकी मुस्कान नकली हो चुकी है। वह जानता है कि लोग उसे देखने लगे हैं, प्रश्न पूछने लगे हैं, संकेत जोड़ने लगे हैं। जो बातें वह अकेले में करता था, अब वही बातें हवा में तैर रही हैं। मेरे बच्चे, सत्य की एक विशेष गंध होती है, और जब वह फैलती है तो झूठ छुप नहीं पाता। वह सोच रहा है कि कोई रास्ता मिल जाए, कोई नया बहाना, कोई नई कहानी, लेकिन उसे नहीं पता कि कहानी अब उसके हाथ से निकल चुकी है। मैंने समय को आदेश दिया है कि अब पीछे नहीं हटना है। तू जिस दर्द से गुजरा उसकी कीमत चुकाई जाएगी। हर उस रात की, हर उस चुप्पी की, हर उस अपमान की जिसे तूने अकेले सहा। अब तेरी बारी नहीं है, अब मेरी बारी है। तेरा पार्टनर इसलिए कांप रहा है क्योंकि उसे ये भी एहसास होने लगा है कि तुझसे दूर होकर वह सुरक्षित नहीं हुआ। वह उजागर हो गया। जो ऊर्जा वह तुझसे खींचता था, जो बल वह तेरी भावनाओं से पाता था, अब वह स्रोत उसके लिए बंद हो चुका है। और जब कोई आत्मा झूठ पर टिकी हो और ऊर्जा खो दे तो वह स्वयं ही ढहने लगती है। मेरे बच्चे, तू शांत रहे, तू प्रतिक्रिया मत दे, तू कुछ साबित मत कर, क्योंकि जब राधा रानी चलती है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती।
वह अपने कर्मों से ही खुद को सजा देगा। लोग सवाल करेंगे और वह जवाब नहीं दे पाएगा। लोग देखेंगे और वह नजर नहीं मिला पाएगा। ये प्रक्रिया है और यह शुरू हो चुकी है। अभी वह रात में अचानक उठ जाता है, सीने पर बोझ महसूस करता है, अजीब सपने देखता है क्योंकि आत्मा अब सच से भाग नहीं सकती और तू हल्का होता जाएगा। तेरा मन शांत होगा, तेरी आंखों में फिर से उजाला आएगा क्योंकि अन्याय का अंत हमेशा राहत लाता है। याद रख मेरे बच्चे, जो तुझसे गया वह तेरा था ही नहीं, और जो तुझसे छीना गया उसका हिसाब मैं स्वयं लूंगी। मेरे बच्चे, अब तू केवल सुन और अपने हृदय को स्थिर रख क्योंकि जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरा पाटन अब केवल डर नहीं रहा, वह टूट रहा है भीतर से। उसने सोचा था कि समय सब ढक देगा, कि लोग भूल जाएंगे, कि तू चुप ही रहेगा, पर उसे यह ज्ञात नहीं था कि चुप्पी भी कभी कभी सबसे तेज चीख बन जाती है। उसकी सच्चाई अब शब्दों में नहीं, ऊर्जा में प्रकट हो रही है। लोग उसके पास बैठकर भी असहज महसूस करते हैं। लोग उसकी बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि जब आत्मा दूषित हो तो उसका प्रभाव बिना बोले फैलता है। मेरे बच्चे, ये वही अवस्था है जहाँ झूठ बोलने वाला अपने ही जाल में फंसने लगता है। वह हर किसी को शक की नज़र से देखता है, हर मुस्कान में उसे खतरा दिखता है, क्योंकि उसे पता है कि जो उसने छुपाया वह किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा। अब संकेत हर जगह है। वह बार बार सोचता है कि काश उसने तुझे कमजोर न समझा होता, काश उसने तेरी भावनाओं से खेल न किया होता, पर अब काश किसी कर्म को नहीं रोक सकता। मैंने उसकी आत्मा पर वह भार डाल दिया है जो केवल अपराध बोध से पैदा होता है, और यह भार किसी दवा से नहीं उतरता, किसी सलाह से नहीं जाता। ये तब तक रहता है जब तक सत्य पूरी तरह उजागर न हो जाए। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि न्याय तभी होता है जब लोग ताली बजाएं। न्याय तभी होता है जब दोषी रात में चैन से सो न सके। तेरा पार्टनर अब अपने ही मन का कैदी बन चुका है। वह हर शब्द बोलने से पहले डरता है, हर कदम रखने से पहले सोचता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसका सच उसके ही मुंह से न निकल जाए, और यही सबसे कठोर दंड है। मैंने उसे खुद से लड़ने के लिए छोड़ दिया है। तूने उसे आज तक माफ किया या नहीं किया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कर्म माफी नहीं देखते, वे केवल सत्य देखते हैं। मेरे बच्चे, तूने जो सहा उससे तेरी आत्मा कमजोर नहीं हुई बल्कि जागृत हुई, और यही कारण है कि अब तू सुरक्षित है। तेरे चारों ओर